12 जून 2025 एक ऐसा दिन जिसे एविएशन की दुनिया में हमेशा एक काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने वाली थी, पर यह सफ़र कभी पूरा नहीं हो सका। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन क्या क्या गलत हुआ। सिर्फ 34 सेकंड, बस इतना ही वक्त लगा एक उम्मीदों से भरी उड़ान को एक भयानक हादसे में बदलने में। टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद ही ये विमान एक रिहायशी इलाके में जा गिरा और अपने साथ जमीन पर भी तबाही ले आया। इस हादसे का असर बहुत बड़ा था। 270 से भी ज्यादा जानें चली गईं। इनमें यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे और जमीन पर मौजूद वो स्टूडेंट्स भी थे जिनका इस उड़ान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 270 से ज्यादा परिवारों की तबाह हुई दुनिया है। तो सवाल ये है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ। देखिए, खतरे के संकेत शायद पहले ही मिल गए थे। लंदन की इस उड़ान से कुछ घंटे पहले यही विमान दिल्ली से अहमदाबाद आया था और उस फ्लाइट के एक पैसेंजर ने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया था कि प्लेन के कई सिस्टम्स जैसे एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो क्या ये एक चेतावनी थी जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया? अब जांचकर्ताओं को जो पहला बड़ा सुराग मिला वो एक ऐसी जगह से आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, एक शौकिया वीडियो से। इस वीडियो और शुरुआती फ्लाइट डेटा ने मिलकर इस पहेली के पहले कुछ टुकड़े जोड़ने शुरू कर दिए। ये वीडियो वाकई चौंकाने वाला था। इसमें साफ साफ दिख रहा था कि प्लेन के लैंडिंग गियर नीचे थे और विंग फ्लैप्स ऊपर की तरफ थे, जो कि एक नॉर्मल टेक ऑफ से बिल्कुल उल्टा है। इसका सीधा मतलब था कि प्लेन को ऊपर उठने के लिए जरूरी लिफ्ट ही नहीं मिल पा रही थी और वो हवा में बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन वीडियो में एक और भी हैरान करने वाली चीज दिखी, रैम एयर टर्बाइन यानी RAT का खुलना। ये एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो सिर्फ और सिर्फ तब बाहर आता है जब प्लेन की पूरी पावर चली जाती है। एविएशन की दुनिया में RAT का खुलना एक बहुत बड़ी, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम का इशारा होता है। RAT का खुलना इस बात का पक्का सबूत था कि पायलट सिर्फ इंजन फेलियर से नहीं बल्कि टोटल पावर लॉस से जूझ रहे थे। मतलब उनके पास प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कोई बिजली ही नहीं बची थी। वो पूरी तरह बेबस थे। देखिए, एक साथ दोनों इंजनों का फेल हो जाना, एविएशन में ऐसा होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ये इतना रेयर है कि जांचकर्ताओं को 3 अलग-अलग थ्योरीज पर काम करना पड़ रहा है ये समझने के लिए कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो पहली थ्योरी है कि फ्यूल में ही कोई गड़बड़ी थी जिसने दोनों इंजनों को एक साथ चोक कर दिया। दूसरी थ्योरी है कि प्लेन का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फेल हो गया जिससे इंजन तक कमांड ही नहीं पहुंच पाया। और तीसरी और सबसे डरावनी थ्योरी है कि इंजनों के अंदर ही कोई बड़ी मैकेनिकल खराबी थी जो शायद मैन्युफैक्चरिंग या मेंटेनेंस की गलती का नतीजा थी। और अगर ये एक मैकेनिकल खराबी थी तो सवाल सिर्फ इस एक प्लेन का नहीं रह जाता। सवाल उठता है कि क्या 787 ड्रीमलाइनर के डिज़ाइन और बनावट में ही कोई बड़ी खामी है? और यहीं से जांच का फोकस एयर इंडिया से हटकर प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग पर चला जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। सालों से बोइंग के अपने ही कर्मचारी 787 ड्रीमलाइनर प्रोग्राम में सेफ्टी को लेकर सवाल उठा रहे थे, चेतावनियां दे रहे थे, लेकिन लगता है उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। और जो आरोप सामने आए वो वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं। एक पूर्व मैनेजर ने दावा किया कि जब उन्होंने कुछ खास प्लेन्स में सेफ्टी की कमियों के बारे में अपने बॉस को बताया तो उनका जवाब था, अरे चिंता मत करो, ये सारे प्लेन विदेश जा रहे हैं। ये एक ऐसी सोच को दिखाता है जहां जिंदगियों से ज्यादा जरूरी मुनाफा हो जाता है। तो बात किसी एक गलती की नहीं है, ये आरोपों का एक पूरा पैटर्न है जो एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति की तरफ इशारा करता है जहां सेफ्टी से ज्यादा जरूरी प्रोडक्शन की स्पीड और मुनाफा था। और सबसे चिंता की बात यह है कि जिन 11 खराब प्लेन्स का जिक्र हुआ उनमें से 6 एयर इंडिया को बेचे गए थे। लेकिन इस कहानी में सिर्फ बोइंग ही कटघरे में नहीं है। अब जांच की सुई घूमती है एयर इंडिया की तरफ। सवाल ये है कि क्या एयरलाइन ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया था?
जो विमान क्रैश हुआ उसका अपना एक परेशान करने वाला इतिहास था, जिसमें फ्यूल लीक की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग जैसी घटनाएं शामिल थीं। इसके ऊपर से एयरलाइन पर पायलटों की थकान और फर्जी सेफ्टी रिपोर्ट जमा करने जैसे बेहद गंभीर आरोप भी लगे थे। जब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। देखिए, इतने बड़े हादसे कभी किसी एक गलती का नतीजा नहीं होते। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है, जहां एक लापरवाही दूसरी को जन्म देती है और आखिर में पूरा सेफ्टी का सिस्टम ही ढह जाता है। AI-171 के मामले में भी शायद यही हुआ। तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये बोइंग है जिसने शायद एक खराब प्लेन बनाया, या एयर इंडिया जिसने मेंटेनेंस में लापरवाही की, या फिर वो रेगुलेटर्स जिन्होंने अपनी निगरानी ठीक से नहीं की? सच तो ये है कि ये एक सिस्टमिक फेलियर था और इसकी जिम्मेदारी कई कंधों पर आती है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है। जब सालों से इतनी सारी चेतावनियां दी जा रही थीं, जब कंपनी के अंदर के लोग ही खतरे की घंटी बजा रहे थे, तो क्या AI-171 की इस त्रासदी को सिर्फ एक हादसा कहा जा सकता था, या फिर ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा था जो अंदर से खोखला हो चुका था और जिसका टूटना तय था?